हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, पुस्तक और उनके लेखक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुस्तक की कमी नहीं है। बहुत सारे बुक्स हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं, तो सभी बुक्स को एक ही टॉपिक में कवर कर पाना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में लगभग 35 से 40 पुस्तक और उनके लेखक को आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रत्येक टॉपिक को निमोनिक्स के रैमिंग मेथड से बताता हूं। जैसे इसके पहले आप लोगों के सामने बहुत कई सारे वीडियो डाला गया है। जैसे भारत में प्रथम महिला, जैसे भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इसका वीडियो है। राष्ट्रपति के क्रम, विभिन्न देशों में संसद को क्या कहा जाता है, इस सभी वीडियो का आप लोग एंजॉय किए होइएगा। इसी अंदाज में आज हम आप पढ़ेंगे पुस्तक और उनके लेखक। तो आइए शुरू करते हैं। पुस्तक जैसे रिपब्लिक, रिपब्लिक का लेखक हैं प्लूटो। रिपब्लिक का राइटर है प्लूटो। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो आइए देखते हैं। रिपब्लिक में आप रिलेट कीजिए पब्लिक। जनरली आप देखते हैं हमारे समाज में या कहीं भी सबसे ज़्यादा किसको लूटा जाता है, तो पब्लिक को भी। चोर डकैत डाकू ये सब भी किसको लूटने का प्रयास करते हैं, पब्लिक को। यानी इससे आप याद रख सकते हैं रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लूटो हैं। नेक्स्ट है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का राइटर हैं आर्थर हेले। आर्थर हेले, इससे आप रिलेट कीजिए। एयरपोर्ट से आपके दिमाग में इमेज बन रहा होगा एयरपोर्ट, जहां आप लोग जाते हैं कहीं दूसरे जगह जाने के लिए, हवाई जहाज पकड़ने के लिए। जैसे रेलवे स्टेशन होता है वैसे एयरपोर्ट होता है। तो रेलवे स्टेशन पर तो विदाउट परमिशन यानी विदाउट टिकट हम लोग एंट्री ले लेते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पे विदाउट परमिशन, विदाउट ऑर्डर के हम लोग हिल नहीं सकते हैं। इससे आप याद कर सकते हैं एयरपोर्ट आर्थर हेले, यानी बिना ऑर्डर के हम लोग नहीं हिल सकते हैं। कितना इजी वे में आप याद कर लिए हैं। नेक्स्ट है गोदान। इसका राइटर है प्रेमचंद्र। तो देखिए गोदान, गोदान में आप कीवर्ड निकालिए गौ। गौ से गौ। सपोज दैट आप कोई गाय को लाए हैं जो बहुत अभी छोटा था, उसको खिला पिलाकर पाल पोस कर आप बड़ा किए। लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आप इसे दान कर दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, कहिएगा नहीं, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ इसलिए दान नहीं करूँगा। तो प्रेम करना यानी प्रेमचंद्र, गोदान, गौदान नहीं कीजिएगा क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो राइटर हो गया प्रेमचंद। इस तरह से आप रेमिंग बैठा करके पढ़िएगा तो बहुत लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हेड एंड टेल। हेड एंड टेल पुस्तक के लेखक हैं मेनका गांधी। जनरली आप देखते हैं हेड एंड टेल का मतलब होता है टॉस। टॉस कहाँ होता है, क्रिकेट जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले टॉस होता है, यानी हेड एंड टेल होता है। तो उसमें हेड एंड टेल के लिए कौन बोलता है, मेन आदमी, क्रिकेट का कप्तान बोलता है, यानी मेन आदमी बोलता है। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं हेड एंड टेल, मेनका गांधी। नेक्स्ट है ए बैड कैरेक्टर। ए बैड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर मतलब बुरा आचरण। इसका राइटर है दीप्ति कपूर। अब आपको दीप्ति कपूर से रिलेट कीजिएगा तो मूवी में आपके दिमाग में इमेज आएगा किनका, शक्ति कपूर का, जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रोल अदा करते हैं, तो विलेन का रोल अदा करते हैं। नेचुरली उनका कैरेक्टर बैड नहीं है, लेकिन इन रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में उनका कैरेक्टर कैसा रहता है, विलन जैसा, बैड कैरेक्टर। तो आप इससे
रिलेट करके रख सकते हैं। ए बैड कैरेक्टर मतलब दीप्ति कपूर, ए बैड कैरेक्टर के राइटर हो गए दीप्ति कपूर। अगर आपको एग्जाम में शक्ति कपूर भी दिमाग में आएगा तो ऐसा बात नहीं है कि आपके क्वेश्चन के माने जो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें शक्ति कपूर और दीप्ति कपूर कोई दोनों रहेगा, तब कहीं भी कपूर देखिए टिक करके निकल जाइए, निश्चित ही सही होगा। नेक्स्ट है यामा। यामा का राइटर है महादेवी वर्मा। अब इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? तो यामा से आप क्या समझ रहे हैं? या माँ कौन होती है? देवी के समान होती है, या बहुत लोग भगवान देवी माता को भी माँ बोलता है, हे माँ मुझे इस चीज़ का वरदान दीजिए। तो यामा के राइटर हो गया महादेवी वर्मा, यानी माँ से महादेवी वर्मा, याद रहेगा। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान। इसका राइटर है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर हैं खुशवंत सिंह। अब आप रिलेट कीजिए, आप ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान कब जाइएगा? वैसे जनरली हम लोग देखते हैं या अभी देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान में रिलेशन कैसा है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। हम उस देश में जाना नहीं चाहते हैं, एक दुश्मनी की भावना बना रहता है। तो अगर मान लीजिए ट्रेन से पाकिस्तान जाने लगे, यानी उस देश के साथ भी रिलेशन हमारा अच्छा हो जाएगा। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, मालदीव जाते हैं, वैसे हम पाकिस्तान में भी जाना शुरू कर देंगे। तो जब हम पाकिस्तान ट्रेन से जाना शुरू कर देंगे तो यह मेरे लिए क्या बात होगा? खुशी की बात होगा। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी रिटर्न। आप जानते हैं इंदिरा गांधी जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय हमारा देश एक अलग ऊंचाई पर था। ऐसा बात नहीं है अभी नीचे है, अभी भी मेरा देश एक विकसित देश है, विकासशील बोला जाता है, विकासशील ही रहेगा। लेकिन उस समय भी हमारे देश की कंडीशन अच्छा थी। अब आपसे बोला जाए कि इंदिरा गांधी रिटर्न आ चुकी हैं, तो उस कंडीशन में भी आप क्या होइएगा? खुश होइएगा, यानी खुशवंत सिंह। यानी ए ट्रेन टू पाकिस्तान, अगर आप ट्रेन से पाकिस्तान जाइएगा वो भी खुशी की बात होगा, और इंदिरा गांधी रिटर्न आ जाएगी वो भी खुशी की बात होगा। तो दोनों का राइटर खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का राइटर हैं अरस्तु। अब आप लोग रिलेट कीजिए, पॉलिटिक्स आप लोग जानते हैं पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। अभी जहाँ भी जाइए, अगर 10 आदमी है तो कोई बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस का सपोर्ट करता है। पॉलिटिक्स हर प्लेस पर मिल जाएगा आपको, हर जगह पर पॉलिटिक्स पर बातें होती रहती है। जैसे चाय के दुकान पे अगर गए चाय पीने, तो बाहर जितने भी स्टूडेंट या जो भी लोग रहता है, अगर चुनावी मुद्दा है तो उस कंडीशन में तो और ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात होती है, नहीं तो जनरली हरदम पॉलिटिक्स की बात होते रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दें, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स कहाँ देखने को मिलता है? तो आप ट्रेन में जाते हैं, जिस आप केबिन में रहते हैं उसमें अगर 3-4 कैटेगरी के लोग हैं तो निश्चित है पॉलिटिक्स पर, बीजेपी कांग्रेस तो फलाना पार्टी पर बात होते रहता है। यानी सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को कहाँ मिलता है? तो रास्ते में। कहाँ मिलता है? रास्ते में। तो इससे हम रिलेट करके याद कर लेंगे पॉलिटिक्स और अरस्तु से तोड़ेंगे तो रास्ता, इसमें साउंड निकल रहा है रास्ता, अरस्तु मने रस्तु, रास्ता। तो पॉलिटिक्स के राइटर हो गए अरस्तु। मिट्टी का खिलौना। मिट्टी के खिलौना के राइटर हैं शूद्र। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप जानते थे वैदिक काल में समाज में 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सबसे उच्च कैटेगरी माना जाता था और शूद्र को सबसे निम्न कैटेगरी माना जाता था। तो मिट्टी के खिलौना से कौन खेलेगा? जो निम्न कैटेगरी का होगा। यानी मिट्टी के खिलौना के राइटर होंगे शूद्र। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के राइटर हैं दाते। आपको याद होगा डिवाइन कॉमेडी,
कॉमेडी, जब आप भी कॉमेडी सुनते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दांत दिखाते हैं, हंसते हैं। यानी डिवाइन कॉमेडी, जब आप दांत कॉमेडी सुनते हैं तो दांत दिखाते हैं, तो इसे याद रह गया, सिंपल है, डिवाइन कॉमेडी दांते। नेक्स्ट है उड़ीसी। उड़ीसी का राइटर है होमर। अब देखिए इसको रिलेट कीजिए, उड़ीसी से आपको साउंड निकल रहा है उड़ीस, और आज नहीं, अभी तो बहुत कम हो चुका है या विलीन ही टाइप से हो चुका है उड़ीस, लेकिन 15 से 20 वर्ष पहले आप जाइएगा तो उस कंडीशन में प्रत्येक व्यक्ति के घर में उड़ीस देखा जाता था। वो भी चौकी खटिया जो भी होता था, पलंग वगैरह, उसमें उड़ीस निश्चित रूप से मिलता था। यानी उड़ीस कहाँ रहता था, होम में, प्रत्येक होम में। तो इससे रिलेट करके आप याद कर लिए उड़ीसी होमर। आप देख रहे हैं कि कितना आसान वे में हम लोग प्रत्येक चीज को एक दूसरे से रिलेट करके याद कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह हमें याद रहेगा कि नहीं, तो इसके लास्ट में मैं आपके सामने एक टेस्ट लेकर के आऊँगा। आप देखिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप निश्चित ही रूप से सही कीजिएगा। अगर आप इस राइटर को, इस पुस्तक को प्रथम बार भी सुन रहे होंगे तो निश्चित है कि आप सटीक आंसर नहीं दे पाए, लेकिन उसके इर्द गिर्द आपके थिंकिंग पावर, आपके सोच पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है ऑन कंट्राडिक्शन। ऑन कंट्राडिक्शन का राइटर है माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग विदेशी राइटर है, माओ तसे तुंग। अब इसको याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आइए आपको बता रहे हैं। कंट्राडिक्शन मतलब होता है मतभेद। कंट्राडिक्शन मतलब होता है मतभेद। मतभेद कब होता है, सपोज दैट आपके घर में आपके लायक सब्जी नहीं बना, अगर आपको किसी पार्टिकुलर सब्जी पसंद नहीं है, कोई भी पार्टिकुलर सब्जी पसंद नहीं है और उस चीज़ का सब्जी बन गया है, तो आप अपने माँ से क्या कीजिएगा, कंट्राडिक्शन कीजिएगा, मतभेद कीजिएगा कि जब मैं इस प्रकार की सब्जी या यह सब्जी नहीं खाता हूँ तो क्यों बनाया जाता है। तो आपकी माँ क्या प्रतिक्रिया देगी, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। बस याद हो गया, ऑन कंट्राडिक्शन, माओ तसे तुम। माओ माने मैं, तसे तुमसे तुम माने तंग आ गया हूँ। तो आप याद कर लिए आसानी से। ऑन कंट्राडिक्शन पुस्तक के लेखक हो गए माओ तसे तुम। नेक्स्ट है रिवर सूत्रा। इसका राइटर है गीता मेहता। रिवर, रिवर मतलब क्या होता है, नदी, और गीता जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पुस्तक है गीता, तो गीता उससे रिलेट कीजिए। तो आप गीता अगर पढ़ते हैं और वह गीता अगर पुरान हो जाता है, फट जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको रिवर में ले जा करके विसर्जित करते हैं। यानी वह उसे हम इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, कहाँ ले जाएंगे, तो रिवर में ले जाएंगे। इससे हम रिलेट करके आसानी से याद कर लिए कि रिवर सूत्रा का राइटर होंगे गीता मेहता। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत के राइटर हैं वेद व्यास, और वाल्मीकि का राइटर हैं और रामायण का राइटर हैं वाल्मीकि। यह हमेशा कन्फ्यूजन ही में रहता है। तो देखिए महाभारत युद्ध जो है ना, प्राचीन काल में जितने भी युद्ध हुए थे उसमें सबसे बड़ा युद्ध था। और आप जानते हैं कि एक वृत्त होता है, उसमें व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ा जीवा कोई और नहीं है, क्योंकि यह केंद्र से होकर के गुजरता है। तब व्यास से, वेद व्यास से आप रिलेट कीजिए व्यास। यानी महाभारत जब सबसे बड़ा युद्ध है तो वृत्त में सबसे बड़ा क्या होता है, व्यास। तो इससे हम याद कर लिए महाभारत वेद व्यास, और रामायण का राइटर हो जाएंगे वाल्मीकि। यह दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है, तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया। महाभारत सबसे बड़ा युद्ध है, तो इसका राइटर, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, तो वेद व्यास। नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया के राइटर हैं इंदिरा गांधी। आपको बताए हुए हैं, इसके पहले आया था एक पुस्तक इंदिरा गांधी का। तो इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी रिटर्न, तो खुशवंत सिंह। लेकिन इंटरनल इंडिया, तो इंटरनल इंडिया जो है
आंतरिक भारत में प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, यानी वह जो महिला प्रधानमंत्री थी उस कंडीशन में भारत की जो प्रोग्रेस हुआ था, क्योंकि आज़ादी के ठीक बाद उस समय आज़ादी के बहुत कम समय बीते थे, 1971-70 के आसपास इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय इंटरनल इंडिया का विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। तो इंटरनल इंडिया के राइटर होंगे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है डिवाइन लाइफ। आपको याद है डिवाइन कॉमेडी दांते था, डिवाइन कॉमेडी, जब कॉमेडी होगा तो आप दांत दिखाइएगा, लेकिन डिवाइन लाइफ, डिवाइन से आप कीवर्ड निकालिए वाइन। वाइन सबसे ज़्यादा भगवान के श्रेणी में वाइन को, माने वाइन के कैटेगरी क्या होता है, भांग धतूरा या नशा। सबसे ज़्यादा नशा कौन करते हैं भगवान की कैटेगरी में, तो शिव भगवान करते हैं, शिव भगवान करते हैं, आप जानते हैं। यानी शिवानंद डिवाइन लाइफ, लाइफ भर वाइन सॉरी लाइफ भर वाइन कौन पीता है, माने लाइफ भर वाइन यानी सबसे ज़्यादा नशा कौन करते हैं, तो शिवानंद, शिव भगवान। तो इससे रिलेट हम कर सकते हैं शिवानंद। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ पावर। प्राइस ऑफ पावर का मतलब हो गया सैमुअल हर्स्ट। तो देखिए पावर, पावर मतलब शक्ति, प्राइस माने मूल्य। जब आपको अपने शक्ति का मूल्य हो जाएगा, शक्ति का मूल्य मिल जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खुश होइएगा, हर्षित होइएगा, उल्लासित होइएगा। यानी इससे रिलेट कर आप याद कर लिए, द प्राइस ऑफ पावर का राइटर हो गया सैमुअल हर्स्ट। यानी जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, जब आपको पावर का प्राइस मिल गया तो आप बहुत ज़्यादा हर्षित हो गए, तो सैमुअल हर्स्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक के राइटर हैं न्यूटन। इसको और ज़्यादा ट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तो हम 9th क्लास में जब न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं तो उसमें भी दिया हुआ है कि इस चीज़ को प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में लिखा गया है। यानी प्रिंसिपिया बहुत फेमस पुस्तक है, इसका राइटर है न्यूटन। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा। इसका राइटर है गुन्नार मिडल। तो आप देखिए गुन्नार माने गुरनाना, गुरनाना का मतलब समझ रहे हैं, आँख को एकदम तान करके किसी को गुस्से के नज़र से देखना। तो अगर आप किसी को के ऊपर आँख को तान करके गुस्से के नज़र से देख रहे हैं तो वह आपसे निश्चित ही पूछेगा क्यों ऐसे देख रहे हो। तो आप कहिएगा ये तुमसे ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा यानी तुमसे ड्रामा कर रहे हैं। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के राइटर हो गए गुन्नार मिडल। आप देख रहे हैं कितना इजी वे में आप सभी चीज़ को रिलेट करते हुए याद करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है डायलेमा ऑफ आवर टाइम। इसका राइटर है हेराल्ड जे लास्की। अब इसको रिलेट कीजिए, डायलेमा मतलब होता है दुविधा, डायलेमा मतलब होता है दुविधा, ऑफ आवर टाइम यानी अपने समय की दुविधा। जब आपको अपने समय का दुविधा हो जाएगा, अपने समय का दुविधा हो जाएगा तो आप क्या हो जाइएगा, हैरान हो जाइएगा। क्या हो जाएगा, हैरान। जब समय का दुविधा होता है तो हैरान आदमी हो जाता है। यानी डायलेमा ऑफ आवर टाइम के राइटर होंगे हेराल्ड जे लास्की। हेराल्ड जे लास्की को हम रिलेट करेंगे हैरान से। नेक्स्ट है इंडिया गेट। इसका राइटर है जेसी फास्वर्थ। अब आप देखिएगा इंडिया गेट, जेसी फास्वर्थ। आप इमेज क्रिएट कीजिए, इंडिया गेट दिल्ली में है, इमेज क्रिएट कीजिए कि आप दिल्ली में इंडिया गेट देख रहे हैं। उस समय आपके पास छोटा वाला मोबाइल है। अब आप सोचे कि जब इंडिया गेट जा रहे हैं तो बिना सेल्फी लिए तो आएंगे नहीं, तो वहीं पे एक मोबाइल आप खरीद लिए, वो भी एकदम न्यू, और उसमें नया पासवर्ड लगा दिए। जब इंडिया गेट के पास गए, मोबाइल निकाले सेल्फी लेने के लिए, तब तक आज उसका पासवर्ड ही भूल गए। तो इस चीज़ को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। जब भी आएगा इंडिया गेट तो आपको ध्यान आ जाएगा मैं पासवर्ड भूल गया था, यानी फास्वर्ड जरूर है, यानी लेसी फास्वर्ड, लॉस पासवर्ड, मैं पासवर्ड भूल गया। तो इंडिया गेट पुस्तक के राइटर हो गया लेसी फास्वर्ड। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ जॉय। राइटर हैं डोमिनिक लेपियर। आप देखिए सिटी ऑफ जॉय,
सिटी में ज्वाय करने कब जाइएगा, मतलब इंजॉय करने कब जाइएगा? अकेले तो जाइएगा नहीं, मैक्सिमम अकेले कोई घूमने फिरने सैर करने तो जाता नहीं है, 2 आदमी के साथ, मिनिमम 2 आदमी के साथ जाता है। तो 2 आदमी के साथ जाता है यानी पेयर में जाता है। तो इससे रिलेट करके आराम से हम लोग देख सकते हैं 2 आदमी यानी डोमिनिक और पेयर में लैपियर, दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आपको याद रहेगा, दिमाग में हल्का भी क्लिक करेगा, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रावण वध। रावण वध के राइटर हैं भट्टी। प्रत्येक वर्ष दशहरे में रावण वध होता है, लेकिन रावण वध करके हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक स्टेप आगे सोचिए, आप रावण वध किए, उसके बाद क्या किया जाएगा? उसको भट्टी में जलाया जाएगा। तो रावण वध से आपको याद होगा रावण वध का राइटर है भट्टी। नेक्स्ट है गोल्डन गेट। गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। आपको मालूम होगा सेठ, सेठ के मतलब वैसे जनरली लोग धनी मनी आदमी से रिलेट करते हैं। तो गोल्डन यानी सोना का गेट किसके पास होगा? जो धनी मनी आदमी होगा, सेठ होगा, उसके पास होगा। तो सेठ यानी विक्रम सेठ। इस प्रकार आप देखें कि आपको टोटल बुक्स और उसके राइटर आपके दिमाग में बैठ चुका है। अब आप उसको टेस्ट के जरिए देखिए, आपको लगभग 100% क्वेश्चन आप निश्चित ही रूप से सही कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप फर्स्ट बार इस सब बुक को देख रहे होंगे तो निश्चित ही टोटल नाम नहीं याद हो पाए, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में मिल जाए तो आप ऑप्शन के आधार पर निश्चित ही उसे सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट। आप कृपया इस टेस्ट को या वीडियो को पॉज करके नीचे जो ब्लैंक शीट दिया गया है उसमें पुस्तक का नाम भरने का प्रयास कीजिएगा या फिर थिंकिंग करने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो मैं प्रत्येक पुस्तक को फिर एक बार रिवीजन के तौर पर बताते जा रहा हूँ कैसे आपको रिलेट किए थे। तो रिपब्लिक, पब्लिक को क्या किया जाता है? तो लूटा जाता है। तो प्लूटो। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर बिना ऑर्डर के आप नहीं हिल सकते हैं, तो ऑर्थर हेले। गोदान, गौ को आप दान करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, तो प्रेमचंद। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल यानी टॉस, टॉस कौन कराता है? तो मेन आदमी कराता है, तो मेनका गांधी। ए बैड कैरेक्टर, ए बैड कैरेक्टर के मतलब हो गया खराब आचरण किसका है? तो रियल लाइफ में जाइए, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा विलन का रोल करता है शक्ति कपूर। तो शक्ति कपूर से आपको याद हो गया है दीप्ति कपूर। यामा, यामा माँ को क्या कहा जाता है? तो महादेवी के समान माना जाता है। माँ एक महादेवी के समान होती है या महादेवी को भी माँ बोला जाता है। तो यामा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन से पाकिस्तान जब आप जाइएगा यानी हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन सुधर चुका है, आप अब ट्रेन से पाकिस्तान भी जा रहे हैं, तो ट्रेन टू पाकिस्तान जाइएगा तो खुशी के बात होगा, तो हो जाएगा खुशवंत सिंह। नेक्स्ट इंदिरा गांधी रिटर्न, इसका भी राइटर हैं खुशवंत सिंह। इंदिरा गांधी जब वापस भारत आएंगी, वैसे तो स्वर्गवास हो चुकी हैं, लेकिन जब भारत वापस आएंगी तो इस समय भी आपको खुशी का अनुभव होगा, यानी खुशवंत सिंह। देखिए आप कितना इजी वे में सबका आंसर दे रहे होंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो रास्ते में, यानी इससे हो गया अरस्तु। नेक्स्ट है मिट्टी का खिलौना। तो मिट्टी के खिलौना से कौन कैटेगरी के लोग खेलता था? तो शूद्र, यानी शूद्र सबसे नीच कैटेगरी। जो प्राचीन काल में वैदिक युग में समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे निम्न कोटि शूद्र था, यानी मिट्टी के खिलौना से शूद्र। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी। कॉमेडी सुनिएगा तो क्या दिखाइएगा? दांत, यानी दांते। ओडिसी, उड़ीस कहाँ मिलता है? तो होम में, यानी होमर। ऑन कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन यानी मतभेद कब होता है? तब जब मतभेद होता है तो माँ आपसे क्या कहती है? मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, यानी माओ तसे तुंग। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, माओ तसे तुंग।
नेक्स्ट है रिवर सूत्रा। आप जानते हैं रिवर में किस चीज़ को विसर्जित करने जाते हैं? तो आप अगर गीता पढ़ते हैं, गीता पुराना हो जाता है तो उस कंडीशन में रिवर में जा करके उसको विसर्जित करते हैं। रिवर सूत्रा का मतलब हो गया गीता मेहता। नेक्स्ट है महाभारत। आपको बताए थे प्राचीन काल की सबसे बड़ा युद्ध महाभारत था। तो वृत्त में सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है, यानी व्यास से रिलेट कर सकते हैं, वेद व्यास। इंटरनल इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जब इंदिरा गांधी के साथ सरकार था उस समय हो रहा था, यानी इंटरनल इंडिया से का राइटर हो गया इंदिरा गांधी। डिवाइन लाइफ, वाइन जो है लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन भगवान पीते हैं, यानी सबसे ज़्यादा नशा कौन भगवान करते हैं? तो शिव भगवान। इससे आप रिलेट करके याद कर लिए शिवानंद। ऐसा आशा कर रहा हूँ कि आपको सभी पुस्तक का जो राइटर हैं आप निश्चित ही रूप से अपने दिमाग में इमेजिनेशन जरूर कर ले रहे होंगे। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ पावर। प्राइस ऑफ पावर का मतलब होता है जब आपको अपने पावर का प्राइस मिल जाएगा, कीमत मिल जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? हर्षित होइएगा, उल्लासित होइएगा, यानी सैमुअल हर्ष। कितना आसानी से आप याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक के राइटर हैं न्यूटन। आपको तो इस चीज़ को बहुत ही पहले से मालूम होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही फेमस पुस्तक है, इससे कोई मतलब नहीं। एशियन ड्रामा आप दिखा करके किसी के ऊपर क्या करना है? गुन्नार हैं, यानी गुन्नार मिडल। नेक्स्ट है डायलेमा ऑफ आवर टाइम। डायलेमा मतलब होता है दुविधा। जब हमारे समय का दुविधा आता है तो हम क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो इससे हम हेराल्ड रिलेट कर लेंगे और हेराल्ड हमको याद रहेगा तो निश्चित ही हम सही मार्क देंगे, यानी हेराल्ड जे लास्की। इंडिया गेट जा रहे थे, मोबाइल खरीदे, क्या भूल गए? पासवर्ड, यानी फास्टवर्थ, लेसी फास्टवर्थ। द सिटी ऑफ जॉय। सिटी में जॉय करने अकेले तो जाइएगा नहीं, कम से कम 2 आदमी के साथ, यानी पेयर में जाइएगा। तो इससे आप याद कर लिए डोमिनिक लेपियर। नेक्स्ट है रावण वध। तो रावण वध से आपको रिलेट करके याद करना है। रावण को वध करने के बाद हम लोग भट्टी में जला, यानी भट्टी। गोल्डन गेट, गोल्डन माने सोना का गेट किसके पास रहेगा? तो सेठ के पास रहेगा, यानी विक्रम सेठ। तो इस प्रकार आप टोटल पुस्तक का नाम याद कर लिए हैं। ऐसा भी पुराने पुस्तक हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी के एग्जाम में पुराने पुस्तक के साथ साथ नया पुस्तक भी दिया जाता है। तो एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को कैसे एंजॉय किए इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कभी नया पुस्तक पर भी ट्रिक लेकर के आऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपके सामने जल्द लेकर के हाजिर हों। तो इस प्रकार हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।